गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम भिन्न पर बातचीत करेंगे। देखिए, भिन्न को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सुमित के पास 4 सेब हैं। उसने अपने दोस्त करण और दीपक को बराबर बराबर बांट दिए, तो दोनों को कितने कितने सेब मिलेंगे? तो दोनों को 2-2 सेब मिलेंगे। अब यदि सुमित के पास 2 सेब हैं और वह अपने दोनों दोस्तों को बराबर बांटता है, तो अब दोनों को सेब मिलेंगे 1-1। अब यदि सुमित के पास एक ही सेब है और दोनों दोस्तों में बराबर बांटे, तो प्रत्येक को कितने सेब मिलेंगे? तो सुमित सेब को बराबर कैसे बांटेगा? तो इसके लिए सुमित को सेब के 2 बराबर टुकड़े या हिस्से करने पड़ेंगे। दोनों को 1-1 टुकड़ा सेब मिलेगा या दोनों को आधा आधा सेब मिलेगा। जब सेब हमने पूरे 2 बांटे, तो हमने अंकों 2 या 1 से द्वारा बताया। लेकिन अगर आधा को अंकों द्वारा बताना है या गणितीय भाषा में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए, किसी भी चीज़ या वस्तु के बराबर टुकड़ों को अंकों में लिखने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं, उन्हें हम भिन्न कहते हैं। तो भिन्न में कैसे लिखते हैं? जैसे कि हमने देखा कि करण को आधा और दीपक को आधा सेब मिला, तो इसे भिन्न में हम लिखेंगे कि सुमित के पास सेब था 1, तो कुल सेब था 1। अब उसने टुकड़े किए कितने? 2। तो 2 टुकड़े किए, तो 2 में से 1 टुकड़ा मिला करण को और 1 टुकड़ा मिला दीपक को। तो करण को मिला 1 सेब के बराबर टुकड़े किए थे 2, करण को 2 में से टुकड़ा मिला 1। इस टुकड़े को हम अंकों में भिन्न के रूप में लिखेंगे 1/2 सेब या आधा सेब। तो आधा सेब बराबर 1/2 सेब। इस प्रकार बराबर टुकड़ों या भागों की संख्या को नीचे लिखते हैं और जितने टुकड़े मिले उसे ऊपर लिखते हैं और इसे 1/2 पढ़ते हैं। इस प्रकार भिन्न चीज़ों को बराबर टुकड़ों या हिस्सों को दर्शाने में प्रयुक्त होती हैं। आइए कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जैसे देखिए, हमारे पास ये बराबर डिब्बे हैं। कितने? 1 2 3 4 5 6। तो कुल संख्या है 6। और जो छायांकित भाग है हरे रंग से, वो कितना है? 1 2 3। तो 6 में से और 3 भाग हरे हैं। तो इस प्रकार हम भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं। अगला देखिए, ये है, इसमें इस जो आकृति है इसके बराबर 4 भाग कर रखे हैं। तो नीचे हम लिखे कुल भाग कितने किया हमने? 4। उनमें छायांकित भाग कितना हो रखा है? 1। तो छायांकित भाग लिखेंगे कि 1/4। इसी प्रकार कुछ नीचे देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 भाग हैं। तो हम 7 लिखेंगे नीचे, और जो छायांकित भाग है वो है 3। तो इस प्रकार 3/7। इसी प्रकार एक और देखिए, इसमें 1 2 3 4 तो बराबर भाग है, 4 भाग बराबर हैं और उनमें से 3 को हमने छायांकित कर रखा, तो इसको हम 3/4। इसी प्रकार इसमें भी 4 भाग हैं और हमने 2 कर रखे छायांकित। इसमें देखिए 1 2 3 4 5, तो कुल 5 है भाग और जो छायांकित है वो है 3। तो इस प्रकार से हम चित्रों को भिन्न द्वारा प्रकट कर सकते हैं। अब अगला है कि भिन्नों को चित्र द्वारा कैसे हम दिखाएंगे।
जैसे हमारे पास 3/4 को भिन्न से चित्र में दर्शाना है, तो देखिए यहाँ देखिए हमारे पास जो नीचे वाला भाग है वो 4 है। नीचे वाले भाग को हम हर कहते हैं और ऊपर वाले भाग को हम अंश कहते हैं। तो 3/4 में हर जो है कि 4 है, इसलिए हम कोई भी 4 बराबर भाग वाले आकृति को लेंगे। जैसे हम ये ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। अब हमने कोई बराबर 4 आकृतियां ली। अब अंश में देखिए 3/4 में 4 तो हमारा बन गया। अब 3 हमने 4 भाग में से 3 भागों को छायांकित करना है। तो इसमें अगर हम 1 2 3 1 2 3, इसमें 1 2 3 और इसमें भी 1 2 3, तो ये चारों चित्र जो है 3/4 को दिखाएंगे। इस प्रकार 3/4 को हम कई तरह से दिखा सकते हैं। इसी प्रकार हम अन्य भिन्नों को भी चित्रों द्वारा दिखा सकते हैं। अब देखिए हम थोड़ा भिन्नों को समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे ये चित्र है, इसमें छायांकित भाग है 1/3। तो जैसे हमारे पास क्या ये जो चित्र है छायांकित भाग 1/2 है, तो यह छायांकित भाग 1/2 नहीं है, क्योंकि भिन्न बराबर भागों से बनती हैं। तो यहाँ देखिए इसमें छायांकित भाग थोड़ा हमको छोटा लग रहा है और जो खाली भाग है वो बड़ा लग रहा है, इसलिए ये जो है कि 1/2 नहीं है। जबकि इसमें देखिए 3 भाग बराबर है और उनमें से एक छायांकित है, तो ये तो 1/3 है, लेकिन ये 1/2 नहीं होगा। इसी प्रकार देखिए जैसे ये है, इस भाग में देखिए ये एक वर्ग है, इसके 3 भाग कर रखे हैं, लेकिन इसके तीनों भाग बराबर नहीं है, इसलिए इसको 2/3 नहीं लिख सकते हैं। जैसे ये है, इसमें चारों भाग बराबर है, उनमें से एक भाग छायांकित है, तो हम इसको भिन्न में लिख सकते हैं, इसका सही रूप। इसी प्रकार ये देखिए इस त्रिभुज में एक हिस्सा छायांकित सा बड़ा है और खाली हिस्सा छोटा है, तो इसको अभी हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जबकि इसमें देखिए 2 भाग बराबर हैं, तो इसको भिन्न में ये सही होगा, जबकि ये गलत होगा और ये सही होगा।